Welcome to day 9 May. Welcome to day 9. See, this is the problem only I'm facing. Still I'm facing. Even this is the day of 9. And you guys might be thinking that how I can facing same problem last the 1 week. When we start to doing something and we don't know, like हमें नहीं पता कि हम कैसे करें, और that we start to think like ये ऐसे नहीं तो ऐसे होगा चाहिए था, और just lots of things come and go, thoughts आते हैं चले जाते हैं। तो वही प्रॉब्लम है कि आज फिर से सी अगर मैं बोलूँ, इट्स लाइक मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है। बट ये मैं रिदम क्यों नहीं स्टॉप कर रहा हूँ, क्यों नहीं तोड़ रहा हूँ? क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। जैसे मैंने बोला हुआ है कि ये हमारे सीरीज़ है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, एंड देयर वी विल अर्न 1 मिलियन। मतलब मुझे 1 मिलियन अपने अकाउंट में चाहिए एंड ऑफ दिस सीरीज़, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आई विल डू दैट। तो कल मेरा ऑफ है, तो मैं ट्राई करूँगा पूरा स्ट्रक्चर भी मैं रेडी किया था। उसमें बोला हुआ कि मैं थोड़ा-सा और प्रिपरेशन करके, जैसे प्रिपरेशन नहीं हो पाया अभी तक थोड़ा-सा। तो जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा, जब कल आऊँगा इंशाल्लाह, तो उसको प्रिपेयर करके आऊँगा पूरा। तो मुझे बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना चाहिए, और ये स्टोरी बेस मतलब कैसे होना चाहिए। और प्रॉब्लम ये हो गया दूसरा इसमें, कल मेरे भाई का कॉल आ गया जिसमें मैंने बताया था कैसे हम लोग बात कर रहे थे। आज फिर से उसका कॉल सेम टाइम आया। तो उसके साथ कन्वर्सेशन करने में मेरा टाइम कंज़्यूम हो गया, तो फिर वो पूरा तरीके से रेडी नहीं हो पाया। इसके लिए जस्ट मुझे 10 से 15 मिनट चाहिए होगा रेडी करने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें फिक्स करनी है, क्या-क्या बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल राज शमानी का पॉडकास्ट मैंने देखा नहीं है, 2-3 दिन ज़्यादा हो गए, क्योंकि मैं बिज़ी उतना इस शेड्यूल में कि देख नहीं पा रहा हूँ। और निखिल कामत का भी नहीं देखा, और मैंने एक और पॉडकास्ट ऐड किया है, थिंक स्कूल। वो भी बेस्ट का मतलब बिज़नेस के ऊपर सबसे बेस्ट मुझे लगता है उनका चैनल है। उनको वॉच हमें हर किसी को वॉच करना चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगा हर एक बंदे का 3 डेज़ में, मतलब सामान्य का 2 बार और निखिल कामत का 1 बार और बिज़नेस का 1 बार। इन चारों कंटेंट को, और डेली बुक्स में पढ़ता हूँ, उसको भी थोड़ा-सा एक पॉइंट रखूँगा, जिससे तुम्हें कुछ नॉलेज मिलेगी और जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, और एन्जॉय करो वीडियो को। और स्ट्रगल क्या किया, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज स्ट्रगल क्या किया मैंने, कि मैं आज ड्यूटी पे था, आई वाज़ वेरी हैप्पी। स्ट्रगल नहीं था ये, ठीक है? तो मैं बात कर रहा, सारे लोग से एन्जॉय कर रहा था, बट एट द टाइम में थोड़ा-सा बोर फ़ील हो रहा था। बिज़ी नहीं होते ना, तो बोर फ़ील होने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा वर्क ऐसा रहता है फिज़िकली, मेंटली। तो हमें जब वर्क नहीं मिलता ना फिज़िकली ना मेंटली, तो हमारा बॉडी इस तरीके से अडॉप्टेशन में हो चुका है कि हमें चाहिए। तो एक नीड्स बन गया है। तो जब बिज़ी कम होता है, तो हम इधर से उधर घूमते-घामते टाइम पूरा करते हैं कि कैसे टाइम हो फिर हम घर जाएँ, तो मतलब ये सीन रहता है। और ये तो मेरे गले में देख रहे हो, वो कुछ ऐसे एक बार एग्ज़िबिशन में गया था, तो उसको मैं लेके आया था वहाँ से। मैं लेके आया था? नहीं, मेरा साथ का कलीग था, वो लेके आया। तो हम इसको की में यूज़ करते थे। मेरे पास की पड़ी थी, लॉकेट में डाल रखी है मैंने, क्योंकि अभी मैं लॉक रूम बाहर कर रहा था, आ रहा बाहर जा रहा है। क्योंकि मेरे रूम के अंदर बहुत सारे गैजेट्स हैं, तो आई डोंट ट्रस्ट एवरीबॉडी, किसी पे ट्रस्ट नहीं करता जल्दी में। तो इसीलिए इसको मैंने पहन रखा है। तो मैं एक अभी नई बुक स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो लास्ट बुक हमने पढ़ी थी, व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ, दैट्स मोस्ट मतलब फिलोसॉफी की मेरी मेरी फर्स्ट बुक थी, और आई लर्न लॉट। एक्चुअली बुक्स के अंदर क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बुक्स, उसके बाद हम एंड अप करेंगे और कल मिलते हैं। और एक दो स्टोरी और बताऊंगा अबाउट तो बुक्स मतलब क्यों पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान फर्स्ट ऑफ ऑल रीडर तो होना चाहिए। और मैं इस तरीके से बन चुका हूँ कि मैं अभी तक 30 पेज पर डे पढ़ता था, और कल से 40 डेज पर डे पढ़ूंगा। और सोचो 40 डेज जब मैं पढ़ूंगा, तुमको क्या दे सकता हूँ? कैन यू इमेजिन दैट? मतलब आई विल गिव यू सम गुड इन्फॉर्मेशन, जो तुम्हें टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम उसपे, मतलब वेस्ट नहीं बोलूँगा, पढ़ना हर किसी को चाहिए, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए जैसे मैं पढ़ता हूँ। तो मैं हर 1 वीक में, डेढ़ वीक में और हाफ ऑफ वीक में बुक्स फिनिश कर देता हूँ। उस बुक से तुम 1% भी लेते रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब पढ़ रहा था बुक, व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, अच्छी-अच्छी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पॉइंट ले लो सिर्फ, तो उसके बारे में कहना चाहूँ कि हम जो है ना, एक ट्रैप में फँसे हुए हैं, एक सिस्टम में फँसे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी हमें प्रोग्राम कर रही है। हमारे स्कूल्स हमारे ब्रेन को प्रोग्राम कर रहा है, हमें ये सोचना है, ये नहीं सोचना है। तो इसलिए हमें अपने आप से सोचने के लिए किताबें ज़रूर पढ़ना चाहिए। ना कि कोई दूसरा बताए, कुछ भी चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिशियन, रिलीजियस लोग होते हैं, बताया हमने, वी जस्ट ब्लाइंडली बिलीव करने लगते हैं। वो नहीं करना, हमें खुद भी सोचना है। घर से जैसे किसी घर
जैसे हमारा रूम है फॉर एग्जांपल और किसी यहाँ पर एक बंदा है उसने आवाज़ आई बाहर से कि ऐसे-ऐसे हुआ है बाहर एक्सीडेंट वगैरह। तो हमें सिक्योरिटी करने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे हाँ, एक्सीडेंट ही है और कि और कुछ और भी है। पर ला लोग आजकल क्या कर रहे हैं जस्ट दे सेड एनीथिंग दे जस्ट ब्लाइंडली दे आर ट्रस्टिंग। तो ये चीज़ें हैं कि हमें क्लियरली और तुम्हें बुक्स जब पढ़ोगे ना प्रैक्टिकली सोचने पे मजबूर कर देंगी। तुम बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे। तो इसलिए मैं रिकमेंडेड करूँगा कि हर एक इंसान को बुक्स पढ़ना चाहिए और मैं कल जो बुक पढ़ने स्टार्ट करूँगा उसका नाम है आई थिंक थिंक्स फास्ट एंड स्लो। स्लो एंड फास्ट ऐसे ऐसे सेम नाम है बट मुझे एग्ज़ैक्ट जो वर्डिंग है वो नहीं आ रहा और वो अच्छी बुक्स है। और देखते हैं हम कल उस बुक्स में से क्या लेके आते हैं आपके लिए और कल मैं जब आऊँगा तो एक पॉडकास्ट जियोपॉलिटिक्स एंड द बुक्स ये 3 चीज़ें ज़रूर लेके आऊँगा और स्ट्रगल क्या करूँ कल तो मेरा ऑफ है, कुछ स्ट्रगल तो कुछ करने के लिए होगा नहीं, तो इसलिए क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दूँगा, स्ट्रगल कम कर दूँगा तो आई बिलीव यू विल एन्जॉय। और थोड़ा-सा मैं बोलना चाहूँगा अबाउट पॉडकास्ट। मैं कल पॉडकास्ट कल या आज देख रहा था शायद। तो उस पॉडकास्ट में क्या था एक लाइन थी छोटी स्मॉल क्लिप थी थिंक स्कूल से जो मैं फॉलो करता हूँ, मुझे पसंद भी है। एंड उसमें बोला था एक मार्केटिंग कंपनी वो मार्केटिंग एक लिपस्टिक कंपनी और कॉस्मेटिक कंपनी थी। तो वो बोले थे लिपस्टिक है ना कॉस्मेटिक जो मोस्टली ये सब एक प्रोसेस से ही बनता है और सबका जो बेनिफिट्स दिखाते ज़्यादा कुछ भी नहीं, सब ऑलमोस्ट 90% सेम होता है। बस जितनी कंपनियाँ बनती हैं, जो कोई लग्ज़रियस तरीके से मार्केटिंग कर रहा है, तो उसका लग्ज़री ब्रांड बन गया, कोई कम मार्केटिंग कम पर करवा रहा है, तो उसका कम बन गया। मेरा वर्ड में थोड़ा-सा क्लैरिटी कम है, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी बोलने के लिए, क्लियर बोलने के लिए। तो ये सब ट्रैप में फँसे हुए हैं और कुछ नहीं है। तो वो बता रहे थे हम लोग सोच रहे थे कैसे हम एडवर्टाइज़मेंट करवाएँ, मार्केटिंग करवाएँ। तो उन्होंने बताया कि अगर मैं किसी एक्टर्स को ले रहा हूँ तो बहुत दे आर चार्जिंग टू मच। अगर हमने प्लान बनाया लेट्स टेक समथिंग डिफरेंट। मैंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को ले लिया एंड वो बता रहे थे कि वी वेंट वायरल। मतलब जैसे उस तरीके से मार्केटिंग की ना तो देन दिस इज़ बिकम अ ह्यूज मार्केट कैप उन्हें मिला और उसके बाद चीज़ें उनकी क्लियर हुई। और सोशल मीडिया पे हम लोग सोचते हैं कि ये ब्रांड अच्छा है, वो ब्रांड अच्छा कुछ नहीं है मतलब आई एम नॉट सेइंग अच्छा कुछ नहीं है बट दे ऑल आर द सेम बट वी आर स्टक इन द लूप। उस ट्रैप में लूप में फँस चुके हैं तो हमें लगता है ये ब्रांड अच्छा वो अच्छा है, ऐसे ये लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ऑलमोस्ट सेम है और उन्होंने बताया सेम एक ही कंपनी है जो इस मटेरियल को बनाती है। ऑलमोस्ट एक नहीं 4 या 5 कंपनी है जो पूरी इंडस्ट्री को सप्लाई देती हैं। तो मैं नई कंपनी बनाया तो हमने उनको कॉल किया मुझे ये आइटम चाहिए और इस तरीके से हम बनाते हैं देन यू जस्ट गिव द सैंपल एंड दे विल मेक फॉर यू एंड देन प्रोवाइड यू और यू कैन सेल एनीवेयर। स्पेशली शायद वो चाइना में है। तो एंड ऑफ द नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लॉन्गर दिस वीडियो और इस वीडियो में कुछ खास है नहीं। तो मैं मर्ज़ी देख सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं देख सकते हो। मैं इसलिए बनाया कि मैं अपना रिदम नहीं तोड़ना चाहता जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट 6 मंथ आई डोंट वांट एनी सब्सक्राइबर अगर तुम इस जर्नी में जॉइन होना चाहते हो और देखना चाहते हो क्या होगा, तो तुम सस्पेंस है पर लॉन्ग टाइम है। सस्पेंस छोटा नहीं है और मुझे थोड़ा भूख लग रही है, लगता है कुछ खाना चाहिए। लेट्स सी व्हाट आई विल ईट। बट इस जर्नी को देखने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है। जो जर्नी छोटी नहीं है 365 डेज़। तो तुम इस जर्नी को क्या कर सकते हो? यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सी यहाँ पे थोड़ा क्लिप मैंने ऐसे कर दी। मैं डिलीट इस वीडियो को डिलीट भी नहीं करा, क्लिप को नहीं डिलीट कर ऐसे ही रहने दूँगा। मैं चाहता हूँ कंसिस्टेंट रहूँ। तो मिलते हैं कल वीडियो में, उसके लिए टाटा बाय-बाय।